हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। दोस्तों, क्या आप भी वॉच लिस्ट में पहले स्टॉक लगाते हैं, फिर उसका चार्ट ओपन करते हैं, फिर उसके ऑप्शंस का चार्ट ओपन करते हैं, ओआई का चार्ट ओपन करते हैं, आईवी चेक करते हैं? ये सारी चीजें करने में और सोचने से लेकर एग्जीक्यूट करने तक आपका कितना टाइम वेस्ट हो जाता होगा, राइट? व्हाट इफ आई टेल यू कि आप एक क्लिक ऑफ द बटन पे ये सारी चीजें एक साथ सेट कर सकते हैं? यस, यू हर्ड इट राइट, एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल ऑन डेक्स टर्मिनल। दोस्तों, धन का डेक्स टर्मिनल इतना एडवांस्ड है कि आप ये सारी चीजों को अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीजें एक साथ चेंज हो जाएंगी, जिन चीजों को आप चाहेंगे वो सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग एट द क्लिक ऑफ द बटन हमेशा चेंज हो जाया करेंगी। और आप अपने डेक्स टर्मिनल को इसी तरीके से अपने लिए सेट भी कर सकते हैं। मैं आज इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इस काम को कैसे कर सकते हैं, एंड यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया इससे आपका हर ट्रेड में कितना टाइम बचेगा। थॉट से लेके एग्जीक्यूशन तक ये सारी चीजें विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स पॉसिबल हो पाएंगी। आइए मैं आपको बताता हूं आप इस पूरे प्रोसेस को धन के डेक्स टर्मिनल पे कैसे सेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास डेक्स टर्मिनल अभी भी आपके लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे या पीसी पे नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाके क्लिक कीजिए और अभी के अभी उसको डाउनलोड कर लीजिए। डेक्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करते ही आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे और प्लेटफॉर्म आपके सामने रेडी हो जाएगा ट्रेड करने के लिए। दोस्तों, यहां पर आपके स्क्रीन पे आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा है। सबसे पहले मैं आपको 1 मिनट के अंदर बता देता हूं कि आप अपने प्लेटफॉर्म को कैसे सेट कर सकते हैं। इतना आसान है, जैसे आप यहां पर देखिए, मैंने यहां पर कुछ 4-5 चीजें डाली हुई हैं। यहां पर चार्ट डाला हुआ है। अब इस चार्ट के साथ मैंने प्लस पे क्लिक किया तो ये विजेट की टेबल सामने खुल गई है। अब यहां पर हाइपोथेटिकली ट्रेंडिंग स्टॉक्स आ रहे हैं, प्राइस लैडर आ रहा है, ईटीएफ आ रहे हैं, डेप्थ आ रही है। मान लेते हैं कि मुझे ईटीएफ के ऊपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए। मैंने यहां पर ईटीएफ पे क्लिक किया, मेरे सामने सारे के सारे ईटीएफ आ जाएंगे। तो ये लिक्विड ईटीएफ है, ये ब्रॉड इंडेक्स के ईटीएफ हैं। अब यहां पर मेरा चार्ट छुप जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको उठा के, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन तो चाहिए, तो मैं इसको उठा के यहां पे राइट साइड पे रख देता हूं। अब मेरा चार्ट भी विजिबल है और मेरे ईटीएफ का डेटा भी यहां पर सामने मुझे दिखाई दे रहा है। नहीं चाहिए तो मैं यहां से इसको हटा भी सकता हूं, जो कि मुझे नहीं चाहिए था, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसको यूज कर रहा था। अब यहां पर शिफ्ट करके मैंने कुछ डेटा पॉइंट्स को नीचे डाल दिया है, कुछ को लेफ्ट साइड पे डाल दिया है और मेन स्क्रीन में मेरा चार्ट लगा हुआ है। और यहां पर भी मुझे अगर कोई चीज ऐड या डिलीट करनी है तो मैं आराम से कर सकता हूं। लेकिन अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जहां पर एक क्लिक ऑफ द बटन पे आप सारी चीजें कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए, पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें चाहिए क्या। हमें चाहिए एक वॉच लिस्ट। मैं वॉच लिस्ट में जोन से स्टॉक पे क्लिक करूं उसका चार्ट मेरे सामने ओपन हो जाना चाहिए। दूसरी चीज, वो चार्ट ओपन हो जाए, अपार्ट फ्रॉम दिस उस चार्ट के ओआई के चार्ट की तरफ अगर मैं चलूं, ओआई के ग्राफ की तरफ चलूं, तो वो ओआई का चार्ट भी, ओआई का ग्राफ भी ऑटोमेटिकली मेरे सामने अपडेट हो जाए। एंड ऑल्सो मुझे उसकी प्राइस का लैडर भी देखना है। अप्रोक्सीमेटली 250 डेप्थ तक का लैडर मुझे देखना है कि कितने बाय और कितने सेल ऑर्डर्स अवेलेबल है। ये सारा काम डू यू नो आप एक क्लिक ऑफ द बटन पे कर सकते हैं। सिर्फ एक ट्रिक है यहां पर, एक हैक है यहां पर। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं बिना हैक के दिखाऊंगा कि हम करते क्या है। मैं यहां पर वॉच लिस्ट में गया, यहां पर मैंने स्टॉक पे क्लिक किया, लेकिन मेरे स्टॉक का चार्ट यहां पर राइट साइड पे नहीं खुल रहा। वो बात और है कि मैं फंक्शन की के साथ F8 प्रेस करूंगा तो वो वाला चार्ट भी ओपन हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि हर बार जब जब मैं यहां पर वॉच लिस्ट में क्लिक करूं, मेरा चार्ट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए। दोनों को सिंक कर दें। कैसे करेंगे? आप यहां पर टॉप लेफ्ट में जाएंगे वॉच लिस्ट के, तो यहां पर क्लिक करके आपको बहुत सारे बटन्स दिखाई देंगे और मान लेते हैं कि मैं इसको ग्रीन कलर का कर देता हूं। अब वॉच लिस्ट ग्रीन कलर की है तो मेरा चार्ट भी ग्रीन कलर का होना चाहिए। अब यहां पर देखिए, यहां पर मेरे सामने ये भी ग्रीन कलर का चार्ट हो गया। अब दोबारा से ट्राई करते हैं। मैंने टाटा स्टील पे क्लिक किया तो अब टाटा स्टील का चार्ट यहां पर ओपन हो चुका है, जो कि पहले नहीं हो रहा था। अब यहां पर जिंदल स्टील ओपन किया तो जिंदल स्टील का चार्ट ओपन हो जाता है। मुझे इसी स्टॉक का अब प्राइस लैडर भी देखना है। वो कैसे किया जाए? तो यहां पर मैं पहले प्राइस लैडर को अप्लाई कर देता हूं। तो यहां पर मैं गया और मैंने प्राइस लैडर, या फिर ऑल्ट एल प्रेस कर सकते हैं आप, ये मैंने क्लिक कर दिया। अब ये बहुत बड़ी विंडो मुझे यहां पर नहीं चाहिए, तो मैं इसको साइड पे कर देता हूं और इस जगह पर मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूं, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी विंडो यहां पर नहीं चाहिए। लेकिन अभी आप देखेंगे यहां पर निफ्टी का चार्ट या निफ्टी की प्राइस लैडर शो हो रही है, जो कि ऑफ कोर्स निफ्टी इंडेक्स है तो ट्रेड नहीं होता, तो प्राइस लैडर में कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इसका कलर भी सेम कर देता हूं तो आप नोटिस करेंगे अब आपको जिंदल स्टील की प्राइस लैडर दिखेगी। मजे की बात देखिए, ये मैंने सिल्वर पे क्लिक किया, यहां मेरे सिल्वर का चार्ट आ गया और यहां पर सिल्वर का प्राइस लैडर भी आ गया। ठीक उस तरीके से अब मुझे इसके ओआई का भी चार्ट चाहिए। तो यहां पर मैं अपनी वॉच लिस्ट पे चलता हूं और यहां पर मैं लगा लेता हूं अपनी एफएनओ वाली वॉच लिस्ट। ये मेरे सारे एफएनओ वाले स्टॉक्स हो जाते हैं। मैं जब जब किसी स्टॉक पे क्लिक करूं उसका चार्ट ओपन हो जाए, उसकी प्राइस लैडर ओपन हो जाए, उसकी ऑर्डर बुक ओपन हो जाए और उसका ओआई ग्राफ भी ओपन हो जाए। ओआई ग्राफ के लिए मुझे यहां पर ओआई ग्राफ को ऐड करना पड़ेगा। यहां पर दोबारा प्लस के साइन पे चलते हैं और मैं इसके ओआई ग्राफ पे चला जाता हूं। ओआई ग्राफ मुझे यहां पर चाहिए
तो यहां पर मेरा प्राइस लैडर आ जाएगा और यहां पर मेरा ओआई ग्राफ आ जाएगा। दोनों चीजें राइट साइड पे आ जाएंगी, लेकिन मुझे ओआई ग्राफ भी आप नोटिस करेंगे अभी वो लिंक्ड नहीं है। तो मैं यहां पर गया और मैंने ग्रीन पे क्लिक किया तो यहां पर इसका ओआई ग्राफ भी आ गया। अब दोबारा देख लेते हैं, बजाज ऑटो पे मैंने जब क्लिक किया, बजाज ऑटो का चार्ट दिखाई दे रहा है, बजाज ऑटो का ओआई ग्राफ दिखाई दे रहा है, बजाज ऑटो की प्राइस लेटर भी अपलोड हो रही है। लास्ट चीज मुझे देखनी है उसकी ऑर्डर बुक। वो कहां पे देखेंगे, तो मान लेते हैं मैं यहां पर नीचे इसकी ऑर्डर बुक को देखना चाहता हूं, तो यहां पर मैं इसकी डेप्थ को लेकर आ जाता हूं। यहां पर मैंने डेप्थ ऐड कर दी है। अब आप देखिए, टाटा स्टील पे क्लिक करते ही टाटा स्टील का चार्ट आ गया, टाटा स्टील का ओआई ग्राफ आ गया, टाटा स्टील की प्राइस लेटर अपडेट हो रही है और टाटा स्टील की ही यहां पर डेप्थ आ जाएगी। अगर मैं इसको भी लिंक कर देता हूं, यहां पर देखिए मेरे सामने टाटा स्टील की पूरी इंफॉर्मेशन आ गई। अब सबसे मजे की चीज ये है कि मैं जैसे ही किसी एक स्टॉक पे क्लिक करूंगा, फॉर एग्जांपल लुपिन, वो सारी चीजें आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही हैं। और जो चीजें मुझे नहीं चाहिए वो चीजें अपडेट नहीं हो रही हैं, क्योंकि मुझे ट्रेंडिंग वाले स्टॉक्स में कोई भी चेंज नहीं करना था, वो सेपरेट ट्रेड हो रहा है। अब मैं लास्ट चीज जो एक और ऐड कर लेता हूं, वो है ऑप्शंस का स्कैल्पर। क्योंकि दोस्तों स्कैल्पर के लिए टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, आपकी सोच से लेकर आपकी एग्जीक्यूशन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होनी चाहिए। तो यहां पर मेरे ट्रेड का सेटअप जैसे ही बनेगा, मेरे चार्ट पे मेरा ट्रेड लग जाएगा, यहां पर मेरे सामने ओआई ग्राफ खुल जाएगा, सामने ही मेरे प्राइस लैडर आ रहा होगा, नीचे मेरी डेप्थ आ रही होगी, एट द सेम टाइम मुझे ऑर्डर प्लेस करने के लिए कॉल और पुट चाहिए होगी। तो यहां पर मैं ऐड कर लेता हूं ऑप्शन स्कैल्पर, और ऑप्शन स्कैल्पर को भी मैं यहां पर लिंक कर देता हूं। अब आप यहां पर देखिएगा, बहुत ध्यान से मेरी स्क्रीन पे नजर डालिएगा। यहां पर मैंने कोई भी एक लार्ज कैप स्टॉक उठाया, दिस इज एलएनटी। मेरे सामने एलएनटी का चार्ट आ जाता है और जिसको मैं बाय डिफॉल्ट 3 मिनट्स का लगा लेता हूं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहां पर मैंने क्लिक किया सन फार्मा पे, मेरे सामने सन फार्मा का 3 मिनट्स का चार्ट आ जाता है, सन फार्मा का ओआई ग्राफ आ जाता है, सन फार्मा का प्राइस लैडर आ जाता है, सन फार्मा का ही ऑप्शन स्कैल्पर आ जाता है और सन फार्मा की ही यहां पर डेप्थ आ जाती है। तो मैं डेप्थ को चेक कर लूंगा, सन फार्मा के ऑप्शन स्कैल्पर पे चलूंगा, यहां पर सन फार्मा ऑटोमेटिकली फीड हो चुका है। मुझे यहां पर स्ट्राइक सिलेक्ट करना है, एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है, तो यहां पर 30 मार्च की एक्सपायरी है। कॉल चाहिए, पुट चाहिए या फिर दोनों चाहिए, मुझे यहां पर दोनों चाहिए थे। अब मुझे डायरेक्टली यहां पर जाके सिर्फ ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है। मैं दोबारा आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक किया एचडीएफसी बैंक पे, यहां पर स्कैल्पिंग का एचडीएफसी का चार्ट ओपन हो गया है, यहां पर ओआई ग्राफ आ गया है, यहां पर प्राइस लैडर आ गया है, नीचे मेरे सामने ऑप्शन स्कैल्पर आप नोटिस करेंगे एचडीएफसी बैंक का खुल गया है। डेप्थ अगर मुझे चेक करनी है तो मैं कर सकता हूं, अदरवाइज सीधा स्कैल्पर पे चलूंगा और यहां पर अपने ऑर्डर पे सिर्फ बाय और सेल पे क्लिक करना है। नाउ इमेजिन, आपने जैसे ही यहां पर चार्ट चेंज किया, और उसके लिए भी आपको माउस यूज करने की जरूरत नहीं है, यहां पर अप एरो के थ्रू आप किसी भी प्रोडक्ट पे जाएंगे, यहां पर सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली वहां से डिराइव होके अपनी वैल्यू को चेंज कर देंगी। तो दोस्तों यहां पर आपका पूरा का पूरा स्क्रीन जो है वो आपके वॉचलिस्ट से सिंक्रोनाइज हो चुका है, और वॉचलिस्ट पे क्लिक करते ही, वो स्टॉक ओपन करते ही, ये सारी चीजें आपको इमीडिएटली अपना लेटेस्ट डेटा शो करना स्टार्ट कर देंगी। आपको उसके बाद सिर्फ बाय या सेल पे क्लिक करना है एंड यू आर सॉर्टेड। तो दोस्तों धन की डेक्स्ट एप्लीकेशन एक बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन है, आज ही इसको डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक इसको यूज नहीं किया है, आई एम वेरी वेरी श्योर आप एक बार इसके कीबोर्ड के शॉर्टकट्स को यूज करना स्टार्ट करेंगे, यू विल नेवर गो बैक यूजिंग द माउस। एज यू कैन सी यहां पर माउस रखा हुआ है और मैंने आपके सामने पूरा काम, ब्रॉडली बहुत सारा काम मैंने आपके साथ शॉर्टकट के थ्रू ही किया है। एज यू हैव सीन कि मैंने ज्यादातर चीजें धन के डेक्स्ट एप्लीकेशन के शॉर्टकट्स के थ्रू ही अप्लाई करी हैं। वैसे मैंने डेक्स्ट के सारे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स के ऊपर पहले से एक वीडियो कर ली है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आज ही जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड के थ्रू अपने पूरे के पूरे ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहां पर फॉर एग्जांपल आपने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस देखा हुआ है, एक ही स्क्रीन पे आपने सब कुछ अपना एनालिसिस कर लिया, आपको सिंपल यहां पर F1 प्रेस करना है, ये बाय विंडो खुल गई है, आपने उसके बाद सिर्फ एंटर करना है और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। B फॉर बाय एंड S फॉर सेल, यहीं से अपने ट्रेड को एग्जिट भी कर सकते हैं। एक्सचेंज चेंज करना है, ई क्लिक कर दीजिए, प्रोडक्ट चेंज करना है, ट्रेडिंग की जगह पे लेटर MTF करना है, इन्वेस्टिंग करना है, यहां से आप P से कर सकते हैं, और उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एंटर प्रेस करना है, और अगर इस विंडो से बाहर जाना है तो एस्केप प्रेस कर देना है एंड यू विल बी आउट टू द मेन स्क्रीन। तो दोस्तों राइट अवे अपने सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स को सिंक्रोनाइज कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने पर आपका एनालिसिस करने का बहुत सारा टाइम बचेगा और आप फास्ट एग्जीक्यूशन पे फोकस कर पाएंगे। अगर आपको डेक्स्ट के बारे में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में डालिए, आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.